बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए मुक्ति दिवस के इस महापावन पुनीत पर्व पर पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज हम सभी लोग एक विशेष दिन और एक विशेष तारीख, जो कि तमाम लौकिक एवं पारलौकिक रहस्यों से भरपूर है, यह मुक्ति दिवस अपने आप में एक लंबा इतिहास समेटे हुए है। आज का दिन है तो बड़ी प्रसन्नता का, लेकिन इसका इतिहास, मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही दर्दीला है। समय समय पर संत महात्मा फकीर इस भूल भरम अज्ञान के देश में हम भूले बिछड़े जीवों को, जीवात्माओं को इस भव सागर से पार लगाने के लिए इस धरा भूमि पर सदैव अवतरित होते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम अज्ञानी मनुष्यों का है कि हम लोग अज्ञानी मनुष्य ऐसे ही संतों महात्माओं का विरोध करते हैं जो कि हमारे हित की बात करते। लगभग संतों का जो इतिहास रहा 700 वर्ष पुराना, इन 700 वर्षों के अंदर जितने भी संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन, ईसा, मूसा, मोहम्मद साहब, जितने भी महात्मा इस धराधाम पर आए, हम अज्ञानी जीवों ने उन महात्माओं का भरपूर विरोध किया। हालांकि इसके लिए उन संतों महात्माओं ने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, लेकिन अपने दृढ़ संकल्पों को नहीं छोड़ा। उनका यह प्रयास अपने आप में एक विलक्षण प्रयास रहा। जो जीव इस भव सागर से कभी निकल ही नहीं सकते थे, इसके लिए उन्होंने रास्ता जारी किया और धीरे धीरे हमारा रुझान
आज सचखंड जाने का बनने लगा। हम लोगों को तो सचखंड का कोई अता पता तक नहीं मालूम था, क्योंकि यहाँ रहते रहते इतने युग और कल्प बीत गए। जड़ के साथ चेतन की ऐसी गांठ पड़ गई, लाख ठोकर खाने के बावजूद हमारी आपकी तीव्र इच्छा यही रहने की बनी रही। ऐसे कलिकाल में उन संतों महात्माओं ने अपने त्याग, अपनी तपस्या के बल पर हम जीवों के अज्ञानी पापों को साफ किया। यह मुक्ति दिवस अपने आप में तमाम लौकिक एवं पारलौकिक रहस्यों को समेटे हुए है। लौकिक जगत में हम आप इसका एक अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन निश्चय ही यह पारलौकिक दृष्टि से रूहों पर, जीवात्माओं पर लदे हुए पाप कर्मों को साफ करने का एक अभियान था। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सिर पर ओढ़ लिया। महात्माओं के साथ कोई मामूली सी घटना घट जाए, उसका अपने आप में बड़ा ही राजो रहस्य होता है। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवा बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। जहां लोगों के हाथों में बम गोले बारूद हुआ करते थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन हाथों में 108 दाने की माला पकड़ा दी, जिसे देख करके शासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह लगने लगा कि कहीं ये महात्मा जी यदि इसी तरह से जनमानस के हृदय स्थली पर यदि अपनी जगह बनाते गए
तो निश्चय ही इनकी एक आवाज पर बड़ी से बड़ी सल्तनत उखड़ सकती। दुनिया और दुनिया के लोभी लालची लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचने का निर्णय ले लिया कि निश्चय ही महात्मा जी को रोका जाए, इनको बदनाम किया जाए। नाना प्रकार के षड्यंत्र और खड़यंत्र रचने लगे। सबसे पहली घटना 23 जनवरी सन 1975 कानपुर फूलबाग मैदान में घटी, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर लोगों ने बदनाम करने का असफल प्रयास किया। उसमें विफल हो जाने के बाद में देश में बैठे बैठे बड़े बड़े रहनुमाओं ने आपातकालीन यानी देश में इमरजेंसी लगा दी। आपातकालीन घोषणा उस समय की जाती है जब देश में कोई गहरा आन संकट आन पड़े। प्रेमी भाई बहनों, बगैर किसी को बताए देश में आपातकालीन घोषणा कर दी गई। अखबारों में कोई भी समाचार आना बंद हो गया, मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, जब देश में आपातकालीन घोषणा हुई, उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने मथुरा आश्रम के बगल में एक छोटा सा आश्रम हुआ करता था, कृष्णा नगर आश्रम। गुरु महाराज उसी आश्रम में मौजूद थे। बगैर किसी को सूचना दिए प्रेमी भाई बहनों 29 तारीख को गुरु महाराज के पास बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी आए। 2 दिन बाद ही गुरु महाराज को लेने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा करके, जिसमें डीएम और एसपी भी शामिल थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपनी गाड़ी में बैठा करके आगरा सेंट्रल जेल ले गए। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे संगत के इतिहास का सबसे दुख दर्द भरा लम्हा था। धोती के टुकड़े कर कर गुरुवर ने दिवस गुजार दिए। कई महीने गुरु महाराज आगरा सेंट्रल जेल में रहे। प्रेमियों को जब इस बात का पता चला, आगरा सेंट्रल जेल के बाहर जब भीड़ भाड़ होने लगी, तो अधिकारी कर्मचारी घबरा गए। बगैर किसी को बताए गुरु महाराज को बरेली जेल ले गए और इसी बरेली जेल में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के हुक्म पर उस समय पर एक स्त्री प्रधानमंत्री का राज्य था, जिसने अपने मानवीय मूल्यों की तिलांजलि दे करके, मानवीय गुणों को धता बता करके ऐसा जुर्म और अपराध कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हुक्म दे दिया बाबा जी को बेड़ियों में डाल दिया जाए। ये सभी तरह की प्रताड़ना, ये सभी तरह के दुख दर्द गुरु महाराज को इसीलिए दिए जा रहे थे ताकि बाबा जी को झुका दिया जाए, ये हमारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सत्य कभी तलवार से नहीं डरता। गुरु महाराज ने इसके लिए कुर्बानी दी और बगैर किसी को बताए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर जेल ले जाया गया। कई महीने गुरु महाराज बेंगलोर जेल में रहे। उसके बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को लाया गया और इसी तिहाड़ जेल में भारत के प्रधानमंत्री के इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी
गुरु महाराज से मिलने आए। तरह तरह का लालच, तरह तरह का प्रलोभन देने का दौर शुरू हो गया। ये सभी तरह के लालच और प्रलोभन इसीलिए दिए जा रहे थे क्योंकि इमरजेंसी ज़्यादा समय तक नहीं लगाई जा सकती और बगैर बाबा जी के आशीर्वाद के हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते। इसी तरह के लिए प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी यही सोच करके आए थे कि बाबा जी को प्रलोभन दिया जाएगा, उनको लालच दिया जाएगा, ये हमारी हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे। तरह तरह के प्रलोभन का दौर शुरू हो गया। गुरु महाराज से अधिकारी कर्मचारी कहने लगे कि हम आपको एक हेलीकॉप्टर दे देंगे, हम आपकी ज़मीन वापस कर देंगे। उस समय प्रेमी भाई बहनों, आश्रम की जितनी भी ज़मीनें थीं UPSIDC को पट्टा काट करके दे दिया गया। आज भी उसका मुकदमा हम लोग लड़ रहे। जितनी भी आश्रम की गायें थीं उन गायों को बूचड़ खाने में कटने के लिए दे दिया गया। तरह तरह के अत्याचार किए गए प्रेमी भाई बहनों। इसीलिए प्रलोभन का दौर शुरू हो गया। तरह तरह के प्रलोभन गुरु महाराज को दिए जाने लगे कि हम आपके आश्रम की जितनी भी ज़मीनें हैं हम वापस कर देंगे, आपको हेलीकॉप्टर भी दे देंगे और भी जो आपको सुख सुविधाएं चाहिए हम आपको सब देने के लिए तैयार हैं। बस आप हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, हमारा समर्थन कर दो। गुरु महाराज ने उसी समय जवाब दे दिया कि बच्चा, मुझे कोई माई का लाल खरीद नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने उसी समय कह दिया था ये सितारा डूबेगा। देखो वही बात सबके सामने आई। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। प्रेमी भाई बहनों, जो साधु संतों का अपमान करते हैं उनके कुल खानदान में कोई पानी देने वाला तक नहीं बचता। रावण ने साधु संतों का अपमान किया, रहा न कुल कोई रोवन धारा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने किसी को श्राप नहीं दिया। गुरु महाराज तो कुछ नहीं बोले, लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के उस समय आंखों में आंसू था, धीरे धीरे लहू भी निकला। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने उस समय पर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को शांत किया। गुरु महाराज बोले, बच्चा तुम धैर्य रखो, अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। यही सबके सामने घटना घटित हुई। पूरे भारत में फिर से चुनाव हुआ और उस समय पर कांग्रेस का सफाया हो गया। प्रेमी भाई बहनों, ये वोटों का कमाल नहीं, ये उस महाप्रभु की लीला थी। गुरु महाराज ने अपनी आप बीती किसी को नहीं बताई, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब वो तो महाप्रभु थे, सब कुछ झेल ले गए। लेकिन जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन इमरजेंसी के समय में जेल गए, उन्होंने भी बहुत कष्ट सहा, सीने पे चढ़ चढ़ के लाठियाँ खाई। कितनी माताएं बहनें जेल में गईं, अपने बच्चे को जेल में जन्म दे दिया। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से इस काली अध्याय का अंत हो गया। 23 मार्च सन 1977 की वह शुभ बेला आई जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को रिहा करने का आदेश हो गया था। रिहाई का आदेश प्रातः काल ही हो गया था, लेकिन कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते करते प्रेमी भाई बहनों को दर्शन दोपहर के 3 बजे हुए। ये भूखे प्यासे प्रेमी भाई बहन
दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने खड़े रहे। किसी को अन्न जल तक अच्छा नहीं लगता था। मन में एक ही ख्याल था कि कब अपने प्यारे सतगुरु का दर्शन हो। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, 3 बजे तक सभी लोग व्रत उपवास रखते हैं। आप भी 3 बजे तक व्रत उपवास रखिएगा। आज का व्रत आपको लौकिक एवं पारलौकिक फायदा पहुंचाएगा। प्रेमी भाई बहनों, आज हमारा ये मुक्ति दिवस का महापावन पुनीत पर्व है। आज जहाँ भी देश के कोने कोने में सत्संगी प्रेमी भाई बहन होंगे, अपने अपने घरों में, झोपड़ी है झोपड़ियों में, खपरेल है खपरेलों पर, मकान है मकानों पर, कोठी है कोठियों पर, ये धर्म ध्वजा आज सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन लहरा रहे होंगे। प्रेमी भाई बहनों, हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ये महापावन पवित्र पर्व है। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की कुर्बानी, गुरु महाराज का बलिदान, गुरु महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों के लिए इतना दुख सहा, इतना कष्ट सहा। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, गुरु महाराज की कुर्बानी को, गुरु महाराज के बलिदान को सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन सदैव नमन करते रहेंगे। आज के दिन हम प्रेमी भाई बहनों को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुँचावें। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। अपना पूरा जीवन गुरु महाराज ने हम जीवों के लिए समर्पित कर दिया। तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती, हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में हम लोग पहुंचाते रहें। ये आगे चल करके प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की संगत, ये गुरु महाराज की बगिया, ये समुद्र रूपी संगत एक समय ऐसा आएगा, ये महासमुद्र बन जाएगा। इतिहास सबको नमन करेगा। इतिहास परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बलिदान को, उनकी कुर्बानी को सदैव नमन करता रहेगा। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी प्रेमी भाई बहनों को मुक्ति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सबका जीवन मंगलमय हो। सभी लोग गुरु महाराज के चरणों में, उनकी सेवाओं में लगे रहें। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहें। गुरु महाराज की वचनवाणियों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहें। और गुरु महाराज जो आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को दे करके गए कि बच्चा गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो। गांव गांव में लोग सत्संग करने लग जाएं, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग भजनानंदी बन जाएं। जब गांव गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। हम सभी प्रेमी भाई बहन अपने गुरु महाराज के मेहनत और परिश्रम के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मुक्ति दिवस के अवसर पर आप लोग संकल्प लीजिएगा। हिंदुस्तान के जितने भी प्रेमी भाई बहन हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आप लोग भी ये संकल्प लीजिएगा कि हम सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाएंगे, एक एक गांव को गोद लेंगे और गांव गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे,
सदाचारी बनाएंगे, भजनानंदी बनाएंगे, उनको चरित्रवान बनाएंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सबका जीवन मंगलमय हो। गुरु महाराज के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना मालिक के श्री चरणों में करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम के प्यार के साथ उच्चारण करिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है खाने से होगी भलाई, खाने से हुए खराब, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी के अर्जी है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना